खुसूसी तौर पर तशरीफ लेकर आए हैं। हम उनकी मोहब्बतों के मशकूर व ममनून हैं। और आज वो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। आपकी जोरदार तालियों में हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। साउंड पर जो भाई बैठा वो इको कम करें थोड़ी सी मेहरबानी, डबलिंग ना हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं आज और हम सब खादमीन पादरी जावेद साहब, पादरी शमौन साहब, एवेंजलिस्ट फलमून शमसून जो मेरे साथ हैं, खुदावंद के फजल से हम सलामती के साथ आपके पास पहुंच गए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अजमी साहब का और इनके साथ बड़े ही प्यारे खुदा के खादम हमारे एपिस्कोपल चर्च के पादरी साहब, पादरी डेविड साहब, जिनकी वसासत है आज मैं यहाँ पर हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर फ्रांसिस साहब का और तमाम मेरे हम खिदमत भाइयों का और अपनी बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आते ही एक लजीज खाने के साथ हमें शेयर किया, अपनी बहुत ही गहरी मोहब्बत का इजहार किया। और आप सब की वजह से मुझ जैसा एक कमजोर और नाचीज खादम आज मेरे लिए ये एजाज की बात है कि मैं इस जगह पर आपके सामने खुदा के कलाम को लेकर आया और मैं अपनी बहन सुजैनी विलियम, भाई फलमून और भाई साबर का भी शुक्रगुजार हूँ और उनकी सारी खिदमत को, आप सबकी खिदमत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने हाथों के वसीला से जो भाई साज बजाते हैं, जो बहन भाई गाते हैं, जो तलावत करते हैं, जो कुछ भी खुदावंद के लिए करते हैं, मैं चाहता हूँ इन सब के लिए और सिक्योरिटी वाले भाइयों के लिए भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सारे माहौल को कवर किया हुआ है। और मेरी दुआ है कि खुदा बहुत जल्द प्रिंस ऑफ पीस टीवी को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आइए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़े। शुरू में एक चीज आपको बताता जाऊं कि मैं ऐसा खादम नहीं हूं खुदा का कि आप सोते होंगे, गिरते होंगे और मैं बोलता जाऊंगा और मेरी बातें आपके ऊपर से गुजरकर बाहर खेतों में भागती जाएंगी। जब तक आप के चेहरे मुझे
ऐसे नजर आएंगे कि आप गौर से सुन रहे हैं। मैं बोलूंगा और जैसे मुझे पता चलेगा कि आप सस्ता रहे हैं तो फिर वहीं पर मैं क्लोज कर दूंगा। कितने लोग तैयार हैं खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए? तो आइए खुदा के मुकद्दस कलाम में से पहली तिलावत को सुनते हैं। पादरी शमौन साहब आएंगे और खुदावंद के कलाम में से पहली तिलावत करेंगे। हम सभी एक दफ़ा फिर अपने कदमों पे खड़े होंगे कलाम पाक के तकद्दुस के लिए, जो कि आज हमारी ज़िंदगी में बोया जा रहा है। क्योंकि तूने अपने कलाम को हर नाम से ज़्यादा अजमत बख्शी। ये ज़बूर है 138, उसकी दूसरी आयत है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक दफ़ा हम खुदावंद की तारीफ में फिर आगे बढ़ेंगे और नारा हमन लगाते हुए खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पाक रुदा दे दे ओ मसा, पाक रुदा दे दे ओ मसा, चखा तेरे प्यार दा मजा, चखा तेरे प्यार दा मजा, पाक रुदा दे दे ओ मसा। यसु जी मैनू पाक रुदा दे दे ओ मसा, यसु जी मैनू पाक रुदा दे दे ओ मसा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बदल दे मेरिया सोचा, बदल दे जी मेरिया सोचा, मैं सबना दिया खैरा लोचा, मैं सबना दिया खैरा लोचा, खैरा लोचा। वेरियां ले मंगा में दुआ, पाक रुदा दे दे ओ मसा। यसु जी मैनू हर एक जबान कहे दे दे ओ मसा, यसु जी मैनू पाक रुदा दे दे ओ मसा। खुदा के जिंदा कलाम में से आज फिर हम वही जो पहली हमारी तलावत है जो आज सुनी गई है ज़बूर 107 में से, उसकी 15 आयत से लेकर हम 20 आयत तक देखेंगे। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए
और लोहे के बैंडों को काट डाला। अहमद अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेहरबानी से तशरीफ रखें। हमारे पास मेरे ख्याल से तो वक्त अब बहुत ही कम है क्योंकि 11 बजने वाले हैं और मैं हर जगह पर एक बात कहना ना कभी भूलता हूँ और ना ही कहने से मैं डरता और शर्माता हूँ कि जितने भी प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं उसमें कलाम के लिए, पैगाम के लिए वक्त थोड़ा रह जाता है। एक दो बातें और हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। पहली बात यह है कि हमने ज़बूरों को बंद करके पता नहीं किस नाले में फेंक दिया। ज़बूर गाते नहीं है हम। मुझे ये नहीं पता कि आप इल्हाम गाते नहीं है। जब आप ज़बूर गाते हैं तो याद रखें आप ऑथेंटिक इल्हाम खाते हैं और जब दूसरे गीत गाते हैं तो पता नहीं वो इल्हामी है या नहीं है, उनकी कोई तस्दीक नहीं है। और दूसरी बात, एक और से मैं हैरान हूं कि परस्तार का मतलब क्या है। हर इबादत करने वाला परस्तार है। आप सब परस्तार हैं, लेकिन इन परस्तारों को पता नहीं प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही परस्तिश खत्म होती है, पैगाम शुरू होता है, ये गायब हो जाता है। मैंने बहुत जगह पे देखा है। हो सकता है मेरी बहन, मेरे भाई इधर ही हो। तो आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। मैं सादा सी 2-3 बातों की मुनादी करता हूं जो खुदा ने मुझे दी है। सबसे पहली बात कि वक्त आखिरी है। अपना शख्सी ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ पैदा करें। आपके पास पादरी साहबान के फोन नंबर हैं। सर में दर्द होती है, पेट में दर्द होती है, टांगे दर्द होती है, रात को दौरा पड़ गया है, बदरूहें ख्वाब में नजर आ गई हैं, पादरी साहब जल्दी से आ जाएं। मेरे भाई, मेरी बहन, आप यीशु से कब मिलेंगी? आप यीशु से कब मिलेंगी? कब आपको यीशु बाय नेम जानेगा? आप किसी की सिफारिश से जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप डायरेक्टली अपने यीशु के साथ अपना रिश्ता बनाएं। पादरी साहबान का काम है आपके लिए दुआ करना, लेकिन आप उन पर सारे के सारे ना गिर जाएं कि खुद कुछ भी ना करें। दूसरी बात, मैं इस बात को प्रमोट करता हूं कि अपनी इबादतों में ज़बूरों को गाने को अहमियत दीजिए, ज़बूरों को मरने मत दीजिए। ये इल्हाम है जिसको गाने की सबसे ज्यादा बरकत मिलती है। और
एक और बात कि जब भी मुनादी करते हैं जब भी मुनादी करते हैं वो दाऊद से पकड़े, वो मुकद्दस मूसा से पकड़े, वो जिस नबी या जिस रसूल से शुरू करें, आपका फोकस मेरा और आपका यीशु होना चाहिए। इबादतों से मेरा अपना जाती ख्याल है, जिस इबादत में ज़बूर नहीं होते वो मैं उसको प्रस्तश नहीं मानता। जिस पैगाम में यीशु नहीं होता मैं उसे पैगाम नहीं मानता। इस बात को प्रमोट करें पादरी साहबान अपने चर्चों में। हम यकीन जाने फलमून चर्च की स्क्वायर को लीड करता है, इबादत को लीड करता है। हम सिर्फ एक गीत गाते हैं, बाकी सारे ज़बूर गाते हैं। तो आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। जो आयत मेरे भाइयों ने मेरे लिए आप सबके लिए मुकर्रर की है, उसमें 3 चीजें हैं, 3 बड़े बड़े मज़ामीन हैं। पहला है कि वो अपना कलाम, दूसरा है शिफा और तीसरा है हलाकत से बचाता, यानी तीसरा मजमून है जिंदगी। वो कलाम से शिफा देता है और जब वो शिफा देता है तो बीमारी से बचाता है, और जब बीमारी से बच जाते हैं तो फिर मौत से बच जाते हैं, और बीमारी के जाने से मेरी और आपकी जिंदगी फिर से महफूज हो जाती है। शिफा का जिक्र तब तक नहीं आ सकता जब तक बीमारी का वजूद ना हो। शिफा तो तब आएगी जब बीमारी होगी। जब बीमारी का वजूद नहीं है तो फिर शिफा का तसव्वुर करना ही गलत है। जहां तंदुरुस्ती है वहां पर ना डॉक्टर की जरूरत है, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि शिफा की बात की जा रही है, कलाम नाजिल होता है और शिफा देता है, लेकिन ये शिफा क्यों आई? क्योंकि बीमारी इससे पहले आती है और शिफा बाद में आती है। जब बीमार होते हैं, जब दुख में होते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, तब डॉक्टर को बुलाते हैं, तबीब को बुलाते हैं, तब पादरी साहब को बुलाते हैं, तब पीरों को बुलाते हैं, तब हम बाबों को बुलाते हैं। तब ही आपको उस बीमारी से शिफा पाने का तसव्वुर आपकी जिंदगी में पैदा होता है। मगर ये बीमारी है क्या? ये बीमारी आई कहां से? ये बीमारी दी किसने? इसका आगाज कहां से हुआ? खुदा ने कलाम किया। खुदा ने क्या किया? कलाम किया। खुदा ने कहा जमीन बन जाए, जमीन बन गई। खुदा ने कहा आसमान बन जाए, आसमान बन गया। खुदा ने आदम और हवा से कहा कि इस फल को न खाना, अगर तुमने इस फल को खाया तो तुम मर जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे। लेकिन उन्होंने बीमार किससे हो जाओगे? गुनाह से बीमार हो जाओगे। बीमारियां कौन लाता है? बीमारियां गुनाह लाता है। बीमारी की वजूहात 2 है। नंबर एक वो गुनाह, वो मौरूसी गुनाह जो हमने खुदा के खिलाफ कर चुके हैं और जो गुनाह हम करते हैं, और दूसरी जो बीमारी की वजह है, वो दूसरी वजह मेरी और आपकी लापरवाही, कि हम लापरवाही से अपने जिस्म को इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिनके खाने से हमारे बदन को नुकसान होता है। तो दोनों बीमारियों का जो मूजद है, वो जिसका बदन है वो खुद ही होता है। वो
शिफा को छोड़ता, तंदुरुस्ती को छोड़ता, और इस जमीन पर जब आता है तो अपने लिए बीमारी का, गुनाह का इंतखाब करता है। और बीमारी आती कहां से? हम देखें बीमारी में इंसान का पूरे का पूरा बदन, सर से लेकर पांव तक, उसकी पूरी बॉडी उस बीमारी में शामिल हुई। जब खुदा ने कहा इस फल को ना खाना, अगर तूने इसको खाया तो तू मरा। और इसका डायरेक्टली तर्जुमा जो है असल जुबान से ये है कि अगर तूने इसको खाया तो तू जरूर ही मरेगा, तू जरूर ही मरेगा, जरूर मरेगा। ये पक्की बात है, ये तस्दीक शुदा बात है। जो बात खुदा करता है वो तब्दील नहीं होती। खुदा ने कहा था तू मरेगा, और वो मरा। उसकी आंखों ने उस फल को देखा, उसने देखने का गुनाह किया। उसने यहां से सोचा, उसने सोचने का गुनाह किया। उसने उस फल को पकड़ने के लिए वो अपने कदमों पर चलकर गया। उसने चलने का गुनाह किया। उसने अपने हाथों को बढ़ाया और उस फल को तोड़ा। उसने हाथों का गुनाह किया। उसने उसको खाया और चबाया। उसने जुबान का गुनाह किया। उसने चबाया और उसके पेट में गया। उसने अपने पेट का गुनाह किया, वो हजम हुआ और उसके खून में शामिल हुआ और उसके पूरे बदन में और उसकी हड्डियों में और उसकी हर छोटी बड़ी आंत में वो चला गया और गुनाह उसके पूरे बदन में सरायत कर गया और उसका पूरा बदन बीमार हो गया, गुनाह में शामिल हो गया, पूरा बदन बीमार हो गया। और फिर लोग मरना शुरू हो गए, पूरे का पूरा बदन खत्म हो गया। फिर लोग अंधे होने लगे, फिर लोग पागल होने लगे, फिर लोग लुंचे होने लगे, फिर लोग लंगड़े होने लगे, फिर लोगों को पेट की बीमारियां शुरू हुई, फिर लोगों को दिल की बीमारियां शुरू हुई, फिर लोगों को शरीयानों की बीमारियां शुरू हुई और फिर लोग मफलूज होकर चारपाइयों पे पड़ने लगे। पूरा का पूरा बदन गुनाह से भर गया और खुदा अपने कलाम को नाज़िल करता और उनको शिफा देता और लोग तंदुरुस्त होते थे, लोग शिफा पाते थे। जैसे बहुत सी मिसालें पुराने अहदनामे में भी हैं। मुर्दों को भी जिंदा किया गया। ये कलाम ऐसे नहीं कि किसी मुर्दे के सिरहाने रख दिया तो वो जिंदा हो गया। मेरा ये जाती तजुर्बा है कि बदरू गिरफ्तार शख्स पे मैं दुआ कर रहा था। मैंने उसकी गोदी में बाइबल को रख दिया। बदरू मजाक कर रही थी, बदरू हंस रही थी, तमाशा बना रही थी। जब मैंने उसको खोला और मैंने कलाम को पढ़ा और मैंने दुआ की और वो कलाम जब अंदर से बाहर आया उसके चलते तीरों की मानिंद, तो बदरू को टिकने का मौका नहीं मिला। ये कलाम, लिखा हुआ कलाम असर नहीं करता। मेरी भैना बड़ी जल्दी जो बच्चा डरता है फटाफट तो सराने बाइबल रख देनी है, ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਛੱਡਦੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਧਾਗਾ ਤੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਜੂਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ने की ਕੀਤਾ? मैं बड़ा हैरान हूँ, बहुत हैरान होता हूँ कि 12 साल का भी होवे तो बाबा पादरी 60 साल का भी होवे तो उन्हें पूछते नहीं।
पादरी 60 साल का है ओदी इज्जत को नहीं ते 12 साल का भी झुंडे रख ले बाबा वो 12 साल का बाबा ते पादरी 60 साल का भी ओदी इज्जत को नहीं। तो खुदावन के कलाम में जो कलाम शिफा देता है, जो बीमारी को दूर करता है और जो कलाम हलाकत से बचाता है, असल में ये कलाम है क्या? इसे यहाँ तक मत सोचे, ये आज पुराने यादनामे में है। मैंने जब इसकी तैयारी कर रहा था तो खुदा ने रात तकरीबन 1:30 बजे जब मैं खुदा से ये कलाम सीख रहा था, बहुत दफा लोग यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि आज रात खुदा ने मुझसे कलाम किया, उसने मुझे ये कलाम दिया। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि पादरी साहब यहाँ खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। मेरे चीजों, जब भी आप खुदा से कलाम मांगेंगे तो आपको कौन सा कलाम देगा? ये वाला कलाम देगा। कोई नई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये सब कुछ नया है, ये कभी पुराना नहीं हो सकता। तो ये बात झूठ है। खुदा ने जो कलाम कर दिया है वो काफी है, उसको और कलाम करने की जरूरत नहीं है। मैंने फेसबुक पे एक तस्वीर देखी, एक आदम बैठा आसमान की तरफ हाथ बढ़ाकर कह रहा था, ऐ खुदावन मुझे नया कलाम दे। तो आसमान की तरफ से एक हाथ नीचे बढ़ा हुआ था और खुदा उसको बाइबल पकड़ा रहा था। वो खुदा दे बंदिया जेड़ा मैं देता हूं तो कभी पढ़िया नहीं, ते मेरे को केड़ा कलाम मांगना? किस कलाम की बात है? ये बात कौन से कलाम की है? ये कौन सा कलाम है जो खुदा करता है और उससे शिफा होती? आइए मैं आपको बताऊं, आप नए अहद से निकलिए और पुराने अहद से निकलिए और नए अहद में जरा जाएं, ये कौन सा कलाम है? हम सिर्फ ये मत सोचें कि यहाँ पर लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है। ये कलाम सिर्फ शिफा नहीं देता, ये कलाम तख्लीक का काम भी करता है। जब कलाम किया जाता है तो यकीन जानिए कि सूखी हड्डियों पर गोश्त चढ़ना शुरू हो जाता है। जब कलाम किया जाता है तो चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। जब कलाम किया जाता है, खुदा ने आसमान पर कलाम करता है और फरिश्तेगान पैदा होकर उसके सामने मौजूद हो जाते हैं। खुदा कलाम करता है और कहता है जमीन बन जाए, पानी बन जाए, आदम बन जाए, इसमें सांस आ जाए, परिंदे बन जाए, दरख्त बन जाए और सब्जियां बन जाए, बाग लग जाए, सब कुछ होता जाता है। कलाम तख्लीक भी करता है, कलाम जिंदगी भी देता है, कलाम शिफा भी देता है, कलाम कौमों को, खानदानों को, लोगों को, इंसानों को तब्दील भी करता है, सिर्फ शिफा नहीं देता। इसको इतना लिमिटेड मत समझे, इसमें कुदरत है, इसमें इतनी कुदरत है कि ये मुर्दों को उठा खड़ा करता है। होगा क्या आखिर में? खुदावंद यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के सामने खड़े थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ लाजर निकल आ। यकीन जानिए, अगर यीशु मसीह वहां पर लाजर नहीं कहता तो जितने मुर्दे थे सारे बाहर आ गए। कोई मुर्दा कब्र में नहीं रहता। यहां से मैं एक बात सीखता हूं, खुदा हमें भी नाम लेकर बुलाता है। ऐ लाजर, ऐ शमौन, ऐ जवेद, ऐ कर्नेलियस, निकला।
मौत से निकला, बीमारी से निकला, धोखे से निकला, फ्रॉड से निकला, झूठ से निकला और एक नई जिंदगी में दोबारा से जी। जिस कलाम की बात यहाँ पर की गई, मैं आपको बताना चाहता था, जब मैं इस आयत को देख रहा था तो खुदा ने मुझे सिखाया इसी आयत में इस आयत में नजात का पूरा मंसूबा पाया जाता है। पूरा मंसूबा नजात का है। यह ऐसी जबरदस्त आयत प्रोफेसर साहब ने और उनकी टीम ने चूज की है। वो अपने कलाम को, किस कलाम को, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे ये उस कलाम की बात की जा रही है। वो कलाम यानी यीशु को नाज़िल करता है और उनको शिफा यानी गुनाहों से शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत यानी अपनी मौत से बचाता है और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। ये उस कलाम की बात की जा रही है। मैं आयतों को छोड़ता जा रहा हूँ ताकि हम अपने मजमून को पूरा कर सकें, वो हम घर में जाके पढ़ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब कलाम नाजिल हो गया, खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है और अपने बेटे यीशु की सूरत में उसे जमीन पर भेज देता है और वो जब बोलता है कलाम नाजिल हुआ, मुर्दे उठकर भागने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लुंजे हाथ हिलाने लगे, मफलूज अपने चारपाई पर उठकर अपने घर वापस जाने लगे। वो अपने कलाम को नाजिल अपने बेटे को नाजिल करता है और उनको शिफा देता है, बल्कि उनको उनकी हिलाकत से बचाता है, रिहाई देता है। ये कलाम मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, कोई और कलाम नहीं है। और लिखा है कि उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। कलाम की 3 किस्में मैंने सीखी हैं अपने उस्तादों से। पहली किस्म वो है रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खात उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी असली कुदरत और अलहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है। ये दुनिया जो आप देख रहे हैं ये पहली बाइबल है। बाइबल किसके बारे में बताती है? खुदा के बारे में। और ये दुनिया किसके बारे में बताती है? किसे तख्लीक किसने किया है? खुदा ने। ये पहला कलाम है। और दूसरा ये कलाम है जो आपकी बाइबल मुकद्दस है जो लफ्जों में है। और तीसरा कलाम जिसके बारे में लिखा है कि फूल मुरझाता है और घास सूख जाती है मगर बोले मगर तेरा कलाम अब तक कौन कायम रहेगा? ये किताब कायम नहीं रहेगी, ये दुनिया कायम नहीं रहेगी, बल्कि मेरा और आपका खुदावंद जो खुदा से मुंह से मुजस्सम कलाम है वो अब तक रहेगा। ये उस कलाम की बात है। हमेशा तक कौन रहेगा? मेरा और आपका खुदावंद रहेगा। कहते हैं खुदा का बंदा पौलुस क्या कहता है कि मोहब्बत को ज़वाल नहीं, मोहब्बत को
और खुदा क्या है? क्या है? मसीह क्या है? अगर लिखा है कि मोहब्बत को ज़वाल नहीं, यहाँ पर लिखे खुदा को ज़वाल नहीं, यहाँ पर लिखे मसीह को ज़वाल नहीं, और फिर यहाँ पर लिखे फलमून को ज़वाल नहीं, मेरी बहन को ज़वाल नहीं, मेरे भाई को ज़वाल नहीं। क्योंकि जो खुदा से प्यार करता है, जो मसीह का है, उसको ज़वाल नहीं, क्योंकि मोहब्बत को ज़वाल नहीं, और मोहब्बत करने वाले को भी ज़वाल नहीं। जो खुदा से प्यार करता है उसे भी ज़वाल नहीं। 35 मौजज़ात हैं नए अहदनामे में, जो 4 अनाजील में दर्ज, 4 अनाजील में तकरीबन 35 मौजज़ात हैं, और इन 35 मौजज़ात में जिस्म का हर हिस्सा डैमेज हुआ है, बीमार हुआ है, मुतासर हुआ है, और यहाँ तक कि ये पूरा बदन मफलूज नजर आता है, बल्कि ये पूरा बदन मर जाता है। खुदावंद यीशु मसीह आंखों को तंदुरुस्ती देता है, कानों को तंदुरुस्ती देता है, हाथों को तंदुरुस्ती देता है, टांगों को तंदुरुस्ती देता है, पेट की बीमारियों को, जहन की बीमारियों को, जुबान की बीमारियों को, आंखों की बीमारियों को, सारी बीमारियों को मिटाता है और उनको शिफा देता है। एक खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, आपने तालियां जरूर मारनी है मेरे खुदावंद के लिए। जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो फटी हुई जगह, कटी हुई जगह पर क्या करते हैं? टांके लगाते हैं, आपको रिपेयर करते हैं, वो इंसान को रिपेयर करते हैं और फिर चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जो तबीबों का तबीब है वो रिपेयर नहीं करता, वो न्यू ब्रेन बनाता है, वो न्यू ब्रेन बना देता है। वो जो झुका हुआ हाथ है उसको ऑपरेशन नहीं करता, उसको काटता नहीं, उसको टांके नहीं लगाता, वो कहता है और नया बाजू लग जाता है। वो कहता है आप नवान कोड़ी को जानते हैं, उसके बारे में क्या लिखा है? जब वो पानी से बाहर निकला तो उसका बदन कैसे हो गया? बच्चे की मां, न्यू ब्रांड, कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पट्टी नहीं, ना ये कहा 10 दिन के बाद आना, फिर मुझे चेक करवाना, फिर मैं टांके खोल दूंगा, फिर मैं तुझे ट्यूब दे दूंगा, फिर मैं तुझे दवाइयां दे दूंगा, तू उनको मलना, तू गोलियां खाना, तो फिर तेरा जख्म बंद हो जाएगा और तू हील हो जाएगा। लेकिन एहतियात करना, भारी शाय नहीं चुकनी, वो गैस वाली शाय खानी नहीं, दोबारा कितने फिर ना पेट पाड़ दे। यीशु ऐसा नहीं करता। यीशु जब हील करता है, यीशु जब शिफा देता है, जब वो कलाम को नाजिल करता और शिफा देता है तो न्यू ब्रेन बनाता है, नया बना दे, क्योंकि वो खुदा है, उसमें कुदरत है। हमारे खुदा यीशु मसीह ने जमीन पर थूका और उसकी गोलियां बनाई और खाली डेलियां दे विच उस मिट्टी ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? कलाम तख्लीक करता है। ये काम करके यीशु ने ये बताया कि मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ, मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं कोई रसूल नहीं हूँ, मैं सिर्फ रसूल नहीं हूँ, मैं सिर्फ नबी नहीं हूँ, मैं नबियों का बानी हूँ, मैं रसूलों का बानी हूँ, मैं पैगंबरों का खालिक हूँ और मैं खालिक हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं जिसको चाहूं बाजू लगा सकता हूँ।
ये बात साबित करती है कि मेरा और आपका खुदावन यीशु अल मसीह खुदा है। वो हवा को डांटता है और हवा की जरूरत नहीं कि दोबारा सह करे या सू करे, थम जाती है और खामोशी हो जाती है। आपकी जिंदगी में अगर तूफान है तो यीशु को ललकारिए। यीशु जब अपना हाथ बढ़ाएगा तो इब्लीस थम जाएगा, तूफान थम जाएगी, परेशानियां थम जाएगी और चीजें बहाल हो जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह अपने बदन को जब सलीब पर कुर्बान करते हैं, आपको एक बात नहीं बताऊं, शायद आपने सुनी हो। खुदावंद यीशु मसीह के बदन की हर चोट बेमकसद नहीं थी। पूरा बदन गुनाह में गर्क हुआ। पूरे बदन को 35 मुअजिज़ात में यीशु ने शिफा दी, बहाली का काम कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह की आंखों पर पट्टी बांधी गई। क्यों? इन आंखों ने उस फल को देखा। इन आंखों को बंद कर दो, इन आंखों को अंधा कर दो। सर में कांटों का ताज रख दिया। इस अकल ने, इस मगज ने क्यों उस फल के बारे में सोचा? इसको खत्म कर। इस जुबान पर सिरका लगा। क्यों इसने उस फल को चखा? इस मुंह को तमाचों से मारो, इस मुंह की दाढ़ी को नोचो, इसे जलील करो। क्यों इस मुंह ने उस फल को चबाया? इन दांतों को खट्टा कर, इस पेट को फाड़ दो। क्यों इस पेट ने उस फल को कबूल किया और हजम किया? इन टांगों में इनको तोड़ दो, इन पैरों में कील लगा दो, इन्हें बर्बाद कर दो। क्यों ये पैर चलकर उस फल के पास गए? इन हाथों में कील लगाकर इनको बर्बाद कर दो। क्यों वो बदन, वो हाथ जो मैंने अपने तारीफ के लिए दस्तार बनाया था, क्यों इसने उस फल को छुआ? इस जिंदगी को खत्म कर। क्यों ये जिंदगी खुदा को छोड़कर इब्लीस की तरफ, जिस्म के हर हिस्से को जो उसमें गुनाह की बीमारी थी, उस सारी बीमारी को उस बदन से निकाल दिया। एक हिस्से को सजा दी, खत्म कर। और फिर जब वो दोबारा से मुर्दों में से जिंदा हुआ तो पूरे बदन को फिर से शिफा, बदन को मुकम्मल कर दिया। वो अपने कलाम को नाजिल करता है और उनको गुनाहों से शिफा देता है, उनको हलाकत से बचाता, यानी उनको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता। मेरे अजीजों, दुनिया में मुल्क पाकिस्तान में भी बड़े बड़े क्रूसेड हो रहे हैं, जहां पर लिख दिया जाए शिफाइया इबादत है, 50 बसें भर के आ जाएंगी। और अगर लिखा जाए बाइबल स्टडी होगी, सेमिनार होगा, एक भी बात नहीं पार की हुई, क्योंकि हम अपने जिस्म की तंदुरुस्ती चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, शिफा के पीछे भागना छोड़ दो। बदन की तंदुरुस्ती के लिए भागना छोड़ दो। शिफा के पीछे मत भागो। आज से फैसला कर दो कि हम शिफा के पीछे नहीं, आज से हम शाफी के पीछे भागेंगे। भागना है तो शाफी के पीछे भागिए, शिफा आपके पीछे आएगी। पहले शिफा नहीं है, पहले शाफी है।
शाफी है तो शिफा है। शिफा का मतलब, शाफी का मतलब मैंने पढ़ा तो शाफी के साथ लिखा था तंदुरुस्ती देने वाला, और आगे लिखा था खुदावन खुदा। कैसी प्यारी बात है। तो मेरे अजीजों, वो ऐसा तबीब है और आपके मसीह की जो दुनिया में अहमियत है। बंद कर दूं, थक तो नहीं गए? थोड़ा सा टाइम है मेरे लिए। अच्छा मेरे भाइयों, मेरा और आपका खुदावन तारीख का खुदावन वो दरमियान में है। उसकी दोनों तरफ, एक तरफ लिखा है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, कबल मसीह, और उसकी दूसरी तरफ लिखा है एडी, एने डोमिनी, मसीह का साल। ठीक है, कबल मसीह और बाद मसीह। दुनिया का निजाम जो तारीख है वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की है। वो तारीख का खुदावंद। पर्ची चाहे वो चाइना के डॉक्टर की हो, चाहे वो किसी मुस्लिम मुल्क की हो, वो किसी क्रिश्चियन मुल्क की हो, दवाइयों की पर्ची के ऊपर क्रॉस बनाओ। हॉस्पिटल में जाएं, वो हिंदुओं का है, वो सिखों का है, वो मुस्लिम भाइयों का है, वो चाइनीज का है, वो उन लोगों का है जो बुत मत हैं, या उनका जो दहरिये हैं, जो मुल्हिद हैं। दवाइयों की भरी गाड़ी जब उसको बंद करते हैं तो उसके पीछे क्रॉस नजर आता है। वो कहते क्या है कि दवाइयां तो हमने बनाई हैं, लेकिन शिफा इसके पास है जो इस पे कुर्बान हुआ। तो मेरी बहनों और भाइयों, दिखता है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है, और मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर भरोसा करता है। बहुत सारी बातें हैं, करते जाएंगे तो खत्म नहीं होगी, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि फानी चीजों के ख्याल में ना रहो, बल्कि उन चीजों के ख्याल में रहो जो गैर फानी है, जो ना खत्म होने वाली है। बहुत सारी बातें अभी काफी ज्यादा हैं, तो मैं यहीं पर इसको बंद करना मुनासिब समझूंगा। तो खुदा का कलाम तो सारे का सारा बड़ा खूबसूरत है। मैं एक नतीजे पर पहुंचा जब खुदा यीशु मसीह ने इरशाद आज़म फरमाया तो शिफा इतनी आम हो गई है, शिफा इतनी ज्यादा हो गई है, शिफा करते फिर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ जब इरशाद आज़म दिया तो यीशु ने कहा कि उनको शागिर्द बनाओ, उनको बपतिस्मा दो, और उनको जो बातें मैंने तुम्हें दी उसकी तालीम दो। मैं क्या शिफा दा जिक्र ही बोले। हम इरशाद आज़म को भूल चुके हैं, हम पादरी भी शिफा की बात ही करते हैं। हम भी शिफा से आगे नहीं ना। कलाम पहले कलाम है, फिर शिफा है, फिर जिंदगी है। कलाम भी किया जा रहा है, शिफाएं भी हो रही है, लेकिन जिंदगी नजर नहीं आ रही, हलाकत से नहीं बच रहे। तो आइए हम सब मिलकर उसके पीछे जाएं जो जिंदगी देता है, जो शाफी और मेरा और आपका खुदावन वो तारीख का खुदावन है। और सारी दुनिया में जो मशहूर शाफी और माना हुआ शाफी है वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता और हलाकत से बचाता है। वो यीशु को नाजिल फरमा कर उनको गुनाह से शिफा देता और उन्हें हमेशा की जिंदगी देता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम वो ईमानदार हैं कि ना हम यीशु से दोज़ख के डर से प्यार करते हैं और ना जन्नत के लालच में प्यार करते हैं।
वो जन्नत हो या जहन्नम हो, जहां मर्जी फेंक दे, हम तो अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। ना दोज़ख का डर है न जन्नत का लालच, मसीह की मोहब्बत में सब कुछ है कुर्बान। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। एक बार और जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए। और मैं तमाम आने वाली बहनों से, भाइयों से, जो लोग आज अपनी शिफा के लिए, बहाली और रहाई के लिए आए हैं, उन सब से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। खुदा के सब खुदाम आपकी शिफा के लिए, आपकी निजात और रहाई के लिए